ओम गणेश। जय श्री कृष्ण और सभी को जय सिया राम। अब रामनवमी 30 तारीख को है रामनवमी। और रामनवमी का अगर आप व्रत करते हो तो उसका एक प्रॉपर जो विधान है, प्रॉपर तरीका है, वो क्या है। या मैं कहता हूँ कि रामनवमी के दिन एक दिन साध्य भी अगर आप कोई पूजा पाठ यज्ञ अगर करना चाहते हो भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है। तो जैसे यह जो व्रत का विधान है पूर्ण रूप से वो धर्म सिंधु आदि से लेकर निर्णय सिंधु आदि से लेकर रामायण से लेकर बहुत सारी जगहों पर आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। अब वैसे तो क्या लिखा है कि अगर आप रामनवमी का व्रत करते हो तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रामनवमी का व्रत करते हैं तो श्री राम प्रतिमादानम करिष्येहम द्विजोत्तम तत्राचार्यो भव प्रीतः श्री रामोसी त्वमेव मैं। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर आप श्री रामनवमी का व्रत करते हो, अपने वहां घर में कोई पूजा पाठ आदि भगवान श्री राम के लिए करवाना चाहते हो या करवाते हो, तो अष्टमी के दिन आपके जो आचार्य है, आपके जो गुरु है या आपके वहां जिनको आपने आमंत्रित किया है रामनवमी में यज्ञ या पूजा पाठ करवाने के लिए, तो वैसे उस काल के अनुसार है, उस जमाने के अनुसार कि आपको उनको श्री राम भगवान की प्रतिमा का दान करना पड़ता है। अब आज के जमाने के अनुसार मैं स्पष्ट बोलता हूं कि अपनी परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हो, या फिर राम मूर्ति श्री राम परिवार की मूर्ति दान नहीं भी करोगे, कोई ब्राह्मण आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट आप उनसे पूजा करवा रहे हो घर पे बुला के, वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो क्योंकि ये शास्त्रों का कथन है, कंपलसरी नहीं है। तो आज मैं आपको पूरी इस वीडियो में रामनवमी की शास्त्रोक्त विधि, प्रॉपर विधि बताऊंगा, सुनाऊंगा। आपको विषय वीडियो अच्छा लगता है फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन दबाइएगा और कमेंट में भी लिखिएगा जय सिया राम, जय श्री राम। तो अब जैसे मैंने कहा कि जब आप अष्टमी को अपने आचार्य को अगर जस्ट इनकेस दान करते हो तो बस राम भगवान की मूर्ति उनको दान कर दीजिए। और जस्ट वैसे तो मंत्रों के साथ यहाँ सारा विधान है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि नवभ्या अंगभूतेन एक भक्तेन राघव इक्ष्वाकु वंश तिलक प्रीतो भव भव प्रिय। अर्थात एक भक्त का संकल्प करना है और एक भक्त का संकल्प करने के बाद उनको आमंत्रित करना है दूसरे दिन, अर्थात नवमी के दिन प्रातःकाल वो आचार्य जी आपके घर आए, उनको ये मूर्ति दान की, प्रार्थना की और फिर प्रार्थना करने के बाद वो दूसरे दिन प्रातःकाल आपके घर आए। अब प्रातःकाल वह जब आपके घर आते हैं तो उपस्य नवमित्वद्य यामिश्वष्टसु राघव तेन प्रीतो भवत्वं में संसारात् त्राहि माम हरे। अर्थात जब आप रामनवमी का व्रत करते हो तो ये उसका एक अर्थ बताया है श्लोक के माध्यम से कि आपको अगर उपवास करना है तो पहले अष्टमी में राम मूर्ति प्रतिमा का दान कीजिए। मैं तो कहूँगा ठीक है चलो मूर्ति दान नहीं कर सकते, आप भगवान का फोटो दान कीजिए अपने आचार्य जी को। तो राम भगवान का फोटो दान कीजिए अष्टमी में। नवमी में प्रातःकाल जब वो आपके घर आते हैं पूजा पाठ आदि करवाने के लिए, तो यहाँ क्या लिखा है जो मैंने कहा था, इमाम स्वर्ण मयिम राम प्रतिमां त्वा प्रयत्नतः श्री राम प्रीतये दास्ये राम भक्ताय धीमते। अर्थात आपने प्रतिमा दान का संकल्प किया, आपने जो प्रतिमा दान की थी अष्टमी में उसका संकल्प वो नवमी को आपसे करवाएंगे। तो ये संकल्प हुआ और इसमें लिखा है स्वर्णमय। मैं अगेन कहता हूँ शास्त्र उस समय के अनुसार है, लेकिन अवश्य ही आपको उसमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन, मैं अगेन कहता हूं, जैसे अभी एक जो मूर्ख है, राजनीतिक मूर्ख जिसने रामायण के ऊपर उंगली की है, उस प्रकार से चेंजेस नहीं हो सकते। वो मूर्ख है, मतलब उसका विनाशी होने वाला है कहीं ना कहीं। तो उस प्रकार से हम हमारे शास्त्रों में भगवान के कथनों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ परिस्थिति की बात है कि हर कोई स्वर्णमयी मूर्ति कहाँ से दान देगा, ये संभव नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कुछ कुछ जगह पर ये समय अनुसार या अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। अब आपने जो राम प्रतिमा दान की है अपने आचार्य जी को, मैं कहता हूं आप छोटी सी मूर्ति दो या फोटो दो जो भी, तो उसके बाद क्या लिखा है,
जब आप संकल्प करते हो, उपवास करते हो, तो श्री राम नवमी व्रतांग भूतम षोडशोपचारैहि श्री राम पूजा करिष्ये। बस एक लिटि का संकल्प है कि श्री रामनवमी व्रतांग पूजम, अर्थात मैं रामनवमी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए मैं षोडशोपचारैहि पूजनम, अर्थात मैं 16 उपचार से श्री रामचंद्र भगवान की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन शॉर्ट में अगर मैं पूरी प्रोसेस अगर सरल भाषा में हिंदी में आपको बताऊं, तो अष्टमी में राम भगवान का फोटो या राम भगवान की प्रतिमा, आपके जो आचार्य है, अगर आप उनसे अगर आप जिनसे नवमी के दिन अपने वहां यज्ञ के लिए बुला रहे हो या पूजा के लिए बुला रहे हो राम भगवान की, तो उन्हें वो दान करना है। दूसरे दिन वो प्रातः काल आपके घर आएंगे, आपने जो मूर्ति दान की है या करना चाहते हो, अगर नवमी की सुबह तो भी कर सकते हो, वो उसका संकल्प आपसे दिलवाएंगे। संकल्प दिलवाने के बाद अगर आपको रामनवमी में उपवास करना है तो उपवास का भी वह संकल्प किया जाता है और उपवास का पूर्ण फल मिले, इसीलिए भगवान श्री राम की 16 उपचारों से पूजा की जाती है। ये है सरल विधान। बस फिर लिखा है कि जब आपने इस प्रकार से भगवान राम और राम परिवार की 16 उपचार पूजा कर ली, उसके बाद क्या है, तो शंख में जल भर के श्री राम भगवान को अर्घ्य देना है। अब जैसे आपने शंख में जल भर दिया, तो शंख में जो जल है उससे आप चाहो तो भगवान राम की मूर्ति के ऊपर भी अर्घ्य दे सकते हो, शालिग्राम भगवान के भी ऊपर आप चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि हरि स्वरूप मैं कहता हूँ, कृष्ण के ऊपर भी राम स्वरूप मान के आप अर्घ्य दे सकते हो। अगर भगवान के ऊपर अर्घ्य नहीं दे सकते हो पूजा वगैरह करने के बाद, तो भगवान के आगे किसी पात्र रखकर उसमें अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देते समय अवश्य यह श्लोक बोलना है कि ओम दशानन वदार्थाय धर्म संस्थापनाय च दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम भ्रातृभिः सहितो नग। अब इस प्रकार से भगवान श्री राम को फिर अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य वाला जल है फिर बाद में आप किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ तो ऐसा लिखा है कि रामनवमी को रात्रि में जागरण करना चाहिए, अर्थात जगराता करना चाहिए। और जगराता करने के बाद दशमी के दिन, ध्यान से सुनिएगा, दशमी के दिन प्रातः काल आप उन्हीं अपने आचार्य जी को घर पे वापस बुलाइए। और जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो राम भगवान के अष्टोत्तर शत नाम है, 108 नाम है श्री रामचंद्र भगवान के, उसकी केवल पायस से आहुति देनी है, यज्ञ करना है। ध्यान से सुनिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है। लिखा है कि अर्घ्य दे दिया अगले दिन, मतलब अर्थात तो नवमी में, फिर पूरा दिन रात्रि को जागरण करें, जहां तक हो सके। जागरण के समय राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामचरित्र का पाठ कीजिए, राम कथा सुनिए या सुनाइए या पाठ कीजिए। पूरी रात जगने के बाद प्रातः काल फिर से आप अपने आचार्य जी को आमंत्रित कीजिए और वो भगवान श्री राम जी के 108 नामों से यज्ञ करवाएंगे। और यज्ञ में जो द्रव्य का प्रयोग करना है वो यहाँ पर क्या लिखा है, पायस, सिर्फ पायस। हाँ, यज्ञ को प्रज्वलित रखने के लिए तो घी की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, समिध की भी आवश्यकता होगी, काष्ठ की, तो वो एक बेसिक है, सामान्य ज्ञान है। लेकिन द्रव्य की बात करें तो केवल पायस से ही यज्ञ करना है। और फिर जो मूर्ति आपने दान की थी वो पूर्ण स्वरूप से, मतलब उसी आचार्य जी को पूरी दान कर दी है, ऐसा संकल्प फिर से लेना है। फिर से प्रार्थना करनी है कि इमाम स्वर्णमयीं रामं प्रतिमां समलंकृता शुचि वस्त्र युगवच्छम्बं रामोहं राघवायते श्री राम प्रीतये दास्य तुष्टो भवतु राघवम। ये बोलना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा श्लोक लिखा है कि ये प्रार्थना करके ये मूर्ति अब आप उनको दान कर दीजिए। अष्टमी में दान की थी वही मूर्ति है, वो नवमी में आपके वहां वापस लेकर आएंगे, उन्हीं की पूजा पाठ आदि सारी क्रियाएं होगी। और बाद में पूर्ण ये नवमी का व्रत पूर्ण होने के बाद दशमी में सुबह में आप अगेन उनको, आचार्य जी को यह मूर्ति वापस दान कर देते हो और उसी मूर्ति की वो सेवा करेंगे, अलंकृत करेंगे। ये सारी चीजें श्लोक में बताइए कि आपने मूर्ति तो दान दी है, लेकिन आप उनको ये भी बोलिए कि आप अच्छे से भगवान श्री राम की पूजा पाठ सेवा यज्ञ अर्चना आदि कीजिएगा। और फिर लिखा है कि तव प्रसादम स्वीकृत्य, वो आचार्य जी भी कहते हैं कि आपने जो हमें प्रसाद दिया है, श्री राम के स्वरूप का दान किया है, तव प्रसादम स्वीकृत्य, अर्थात मैं वो स्वीकार कर रहा हूं।
क्रियते पारनामया व्रतानेन संतुष्ट स्वामिन भक्तिम प्रयच्छ में, मैं इसका हर प्रकार से पारनादि से लेकर हर प्रकार से ध्यान रखूंगा और भगवान श्री राम को अवश्य ही प्रसन्न करने की मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से नवमी का पूर्ण व्रत आप कर सकते हो। और मैं इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं दूंगा, जैसे बहुत लोग अपेक्षा रखते हैं कि शॉर्टकट में कोई दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ऐसा मैंने संशोधन में नहीं पाया है। फिर भी मैं कहूँगा कि जितना हो सके बहुत ही शुद्ध रूप से आप अगर व्रत ही करते हो तो प्रॉपर कीजिए, अदरवाइज कीजिए ही मत। और जैसे यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से करना है। मैं ये भी कहूँगा कि चलो ठीक है, इस विधि को आचरित न करते हुए अगर आप चाहते हो तो केवल और केवल भगवान श्री राम या श्री राम के स्वरूप श्री विष्णु है आपके घर में, शालिग्राम भगवान है, श्री कृष्ण है, जो भी है, क्योंकि वो है तो राम ही, मतलब हरि के ही अवतार है। तो किसी विद्वान ब्राह्मण जी को बुलाकर उनकी 16 उपचार पूजा करवाइए, अर्घ्य समर्पित कीजिए और 108 नामों से आप पायस का यज्ञ करवा दीजिए। ये संपूर्ण सरल 3 सेंटेंस में आपको मैं पूरा व्रत समझा दिया। ठीक है, सारी चीजें समय के अनुसार फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। तो अगर आप करते हो अवश्य हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कीजिएगा फोटो या तस्वीरें, जो भी अगर आप करते हो। तो नहीं करते हो तो अवश्य प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है रामनवमी का जो वर्ष में एक ही बार हम करते हैं और करना भी चाहिए शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि राम है तो आराम है, राम है तो विश्राम है, राम है तो ही सर्वस्व है, राम नहीं तो कुछ भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। अब सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन साथ में सनातन संस्कृति का भी ध्यान रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव, जय सिया राम।